आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन के महीने को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों इस महीने में मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, महिलाएं हरियाली तीज मनाती हैं और पूरे भारतवर्ष में शिवजी के मंदिरों में बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाया जाता है? क्या सावन सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर सावन को क्यों माना जाता है, इसके धार्मिक महत्व, पौराणिक कहानियां, वैज्ञानिक पहलू, कांवड़ यात्रा का रहस्य, श्रावण सोमवार की शक्ति और साथ ही जानेंगे कैसे ये महीना आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। सावन, जिसे संस्कृत में श्रावण मास कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है और ये भगवान शिव को समर्पित होता है। ये वो समय होता है जब मानसून पूरे भारत में सक्रिय होता है, हरियाली फैलती है और धरती पर एक नई ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा सिर्फ प्रकृति में नहीं बल्कि भक्तों के मन, शरीर और आत्मा में भी महसूस होती है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, तब यह सावन का ही महीना था। उन्होंने वर्षों तक तप किया, व्रत रखा और शिव जी की भक्ति में लीन रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण महिलाएं सावन में व्रत रखती हैं, हरियाली तीज मनाती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अब बात करते हैं सावन में निकलने वाली अद्भुत यात्रा की, जिसे हम कांवड़ यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा रावण से जुड़ी हुई है। रावण शिव जी का परम भक्त था और एक बार वो हिमालय से कैलाश तक शिवलिंग को लाने की इच्छा रखता था। उसने शिव जी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसी परंपरा की याद में आज भी कांवड़िए गंगा जल को कांधे पर उठाकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ये यात्रा केवल एक शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसमें संयम, धैर्य और भक्ति की परीक्षा होती है।